नवी मुंबई नेटवर्क। शिष्य वॉलड्रॉफ स्कूल के माध्यम से न केवल बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान बल्कि शैक्षणिक ज्ञान के साथ बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का निर्माण करने के मकसद के साथ वाशी सेक्टर 30A सिलिकॉन टावर में स्थित शिष्य वॉलड्रॉफ स्कूल के द्वारा हस्तरचना मेला का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हावरे ग्रुप की चेयरपर्सन उज्ज्वला हावरे के माध्यम से संपन्न हुआ। साथ ही इस दौरान मौजूद थी को फाउंडर वंदना वासु, को फाउंडर रीना ढीला और स्कूल के समस्त स्टाफ, विद्यार्थी व अभिभावकगण। हस्तरचना एक मेला ही नहीं बल्कि ये एक थीम थी, जिसके माध्यम से सारा आयोजन हाथों की कला के माध्यम से आयोजित किया गया, चाहे वह चमचमाते बैनर्स हों या मेले को आकर्षक और सुंदर बनाते हुए हाथों की विभिन्न कलाकृतियाँ। वेयर आइडियाज टेक शेप, इस ब्रीदवाक्य को सार्थक करते हुए हस्तरचना में खास बच्चों के लिए चिल्ड्रन बाजार का भी आयोजन किया गया, जो सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर साबित हुआ। इस चिल्ड्रन बाजार के माध्यम से बच्चों के साथ उनके अभिभावक और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हाथों से बनाए गए विभिन्न सामानों से सजे विभिन्न स्टॉल्स, वर्कशॉप, फूड स्टॉल, स्टोरी टेलिंग स्टॉल्स लगाए गए। इस माध्यम से न केवल बच्चों को हस्तरचना का ज्ञान बल्कि रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिपेयर की भी अहमियत सिखाई गई। इस हस्तरचना मेले में बच्चों ने विभिन्न हस्तकलाओं में भाग लेकर एक अलग अनुभव प्राप्त किया। ये पल बेहद अविस्मरणीय पल बनकर साबित हुआ, जब बच्चों ने विभिन्न मलखम के खेल, डांस एक्टिविटीज और तो और स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज के जरिए अपना कला का परिचय देते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए को फाउंडर वंदना वासु ने कहा कि हस्तरचना के माध्यम से बच्चों के अंदर के ड्रीम को पूरा करने के लिए पैशन, डेडिकेशन और फिजिकल वर्क का गुण सिखाकर एकेडमी ही नहीं बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। Hastarachna is this window from where children begin to see what the outside world has been able to achieve. Where the outside world has been able to put together an event like this. This outside world essentially includes their teachers, their parents, and the elders around them. But while all this is also happening, the children are also beginning to weave their own dreams and look into the future. If we all of us want to look into a beautiful future, a bright future, an abundant future, we really need to know the elements that go into achieving this future. And for that, we at a Shishya school, which is a Waldorf school, we continue to feed within the children the qualities which are not tangible, the ones that I spoke about, which is creating passion within them, creating dedication within them, and then translating it into hard work. One very important component of a Waldorf school is the handwork curriculum. In the handwork curriculum, children are constantly using their hands. They knit, they sew, they play music, they stitch, they also have things like clay modeling and these type of fabulous things. In the higher classes, they are doing woodwork, metal work. All of these things are nothing but the use of their hands. But through these hands, they are having very clear, objective-led products designed. The purpose of this being woven into the curriculum is that only academic knowledge is not enough. As adults, we need to also be able to put creativity into our jobs, and that is what this curriculum allows. For children to put creativity into the mainstream academics also. So, in simple words, Hastarachna
is nothing but the hands and the creation of the hands. So what they have seen over the years in their school, in the curriculum, they are now seeing translated into the actions of the adults around them. Our intention behind Hastarachna has always been to help children get inspired by the adults, the grown-ups, the elders around them. इतना ही नहीं, को फाउंडर रीना ढीला ने हस्त रचना के आयोजन पर प्रकाश डाला। इसकी सबसे खास बात है कि हम 4 R जो हमारी लाइफ के जो है उस पर हम फोकस करते हैं, दैट इज़ रिसाइकिल, रिड्यूस, रिपेयर एंड रीयूज़। सो क्योंकि यहाँ पर आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर अबेंडेंस में बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत कुछ मिलता है, तब हम उसको बहुत सारी चीज़ों की हम कदर नहीं करते हैं। लेकिन उस चीज़ों को जो कि लोगों ने फेंक दी है, जिनका कोई उपयोग नहीं करता, ऐसी चीज़ों को हम फिर से रीयूज़ करके, रिपेयर करके हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे कम से कम चीज़ों से हम उनको फिर से उनको लाइफ देनी है, फिर से चीज़ों को लाइफ देनी है। तो ये 4 R's जो है हमारे स्कूल के या हमारे हस्त रचना मेला का आज यही थीम है। अगर आप सारे स्टॉल से लेकर अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर सब ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से ही चीज़ें बनाई हैं। और सबसे ख़ास बात है कि ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये हमारी लाइफ का हिस्सा, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। और यहाँ पर टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स, ये सब जो है इस फिलॉसफी के साथ जीते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, चीज़ें जो है हर कोई डिमांड जो है उनकी बढ़ती जा रही है, और उस समय पर अगर हम बच्चों को एक बहुत ही ख़ास बात, दैट लेस इज़ मोर, यानी कि जो कम है उसमें बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, अगर हम ये बात उन तक पहुंचा सकें तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, और जो हमारी जो युवा पीढ़ी जो हमारी जो आगे बढ़ रही है उनके लिए बहुत अच्छा संदेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower